नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम बंगाल चुनाव को लेकर एक और बड़ी डिस्कवरी करने जा रहे हैं और ये वो डिस्कवरी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अब जब आप ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की गहरी पड़ताल देखेंगे तो समझेंगे कि वोट का खेल कितना खतरनाक होता है। जी हां, तो आज आपके सामने सिंगूर की सबसे बड़ी बेबसी आएगी, वही सिंगूर जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सियासत की दीदी बना दिया। इसके अलावा आज की डिस्कवरी में आप सिंगूर का वो दर्द भी देखेंगे जिसकी अब तक दवा नहीं ढूंढी जा सकी है। आपको बता दें कि आज किसानों के साथ हुए सबसे बड़े सियासी छल की भी डिस्कवरी होने जा रही है। हम आज उस धोखे से धूल उठाने जा रहे हैं जो पिछले 10 सालों में सिंगूर के साथ होता आया है। आखिर में आपको सिंगूर और वहां के किसानों की वो ख्वाहिश भी दिखाएंगे जो कि पूरा होगा या नहीं, किसी को इस वक्त तक पता नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इलेक्शन डिस्कवरी। सब जीवन सिंगूर का लोग के जीवन बर्बाद हो गया। जैसे हर गांव में घर घर में पानी पहुंच गया है, हमारे यहाँ तो पानी पहुंचा नहीं है। हम लोग चाहता था ये फैक्ट्री बन जाएगा, लड़का लोग काम करेगा, औरत भी काम करेगा, हाँ हम लोग तो बाहर नहीं जाने पड़ेगा, यही सोचे थे हम लोग। ये सिंगूर का वो जख्म है जो अब तक नहीं भर पाया और शायद ही भर पाएगा। जिस सिंगूर ने ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी बनाया, जिस सिंगूर ने उन्हें बंगाल के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंचाया, आज वो बंजर है, बेबस है, बियाबान है, चारों तरफ मायूसी छाई है। आखिर ये बेबसी क्यों है, मायूसी का आलम क्यों है? इसकी डिस्कवरी इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंगूर वोट करने जा रहा है, बंगाल का मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। इसलिए नेताओं को बंगाल के इस हिस्से का सबसे बड़ा दर्द देखना चाहिए, सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए। सिंगूर की इसी जमीन ने कई सारे संघर्षों की कहानी लिखी। इसी जमीन ने यह तय किया कि सत्ता की सियासत की चाबी आखिर किसकी किस्मत की चाबी बनेगी, और इसी जमीन की वजह से तमाम लोगों ने अपनी सियासत को जमकर चमकाया। लेकिन इसके बोझ से दबता चला गया यहाँ का किसान, जो केवल मोहरा बनकर रह गया। कोलकाता से 90 किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे 2 के किनारे मौजूद सिंगूर की इस करीब 997 एकड़ जमीन पर कभी हरियाली की चादर बिछा करती थी। वक्त ने करवट बदली तो वहां टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए कंक्रीट के जंगल उगाए। वक्त ने एक और करवट ली तो कंक्रीट के जंगल उजड़ गए। अब उस जमीन पर ना हरियाली है और ना कंक्रीट, अगर कुछ है तो बस ईंट और पत्थर। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ममता बनर्जी को सत्ता के उरूज तक पहुंचाने वाला सिंगूर देखते ही देखते इतना लाचार और मजबूर क्यों हो गया? ये आप तब जानेंगे जब हमारी डिस्कवरी देखेंगे। साल 2006 में टाटा ने सिंगूर में 997 एकड़ जमीन पर नैनो कार फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी, सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। सरकार ने नैनो प्रोजेक्ट के लिए वहां के 9000 किसानों से 997 एकड़ जमीन ली। 6000 किसानों ने अपनी मर्जी से जमीन दी, लेकिन बाकी किसानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके जबरदस्ती उनकी जमीन ले ली गई। टाटा समूह ने इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। 2008 तक लखटकिया कार को बाजार में उतारने का ऐलान हो गया
और यहीं से सिंगूर सियासत का एक बड़ा मंच बन गया। इस मंच पर पदार्पण हुआ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का। उन्होंने नाराज किसानों को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। ममता 400 एकड़ जमीन वापसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई। दीदी 3 हफ्तों तक हड़ताल पर बैठी रही। सिंगूर से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खूब बवाल हुआ। आखिरकार अक्टूबर 2008 में टाटा ने बंगाल से नैनो प्लांट हटा दिया। 2011 में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें ममता की जबरदस्त जीत हुई। लेफ्ट का किला ढह गया और ये हुआ सिंगूर आंदोलन की वजह से। मुख्यमंत्री बनते ही ममता ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का फैसला किया। कई सौ एकड़ में फैला टाटा प्लांट जब यहां से चला गया तो ऐसे में गांव के लोगों को लगा कि मानो उम्मीदें टूट गई। न गांव में रोजगार बचा, न ये उम्मीद बचे कि आगे भविष्य में कुछ बेहतर होगा, और वो सियासत के बोझ तले फिर दबते ही चले गए। ममता ने इसके लिए 22 जून 2012 को लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2011 बनाया। इस एक्ट में राज्य की सरकार को अधिकार था कि वो 997 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले सकती थी। टाटा ग्रुप ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अगस्त 2016 में सुप्रीम फैसला आया। किसानों को उनकी जमीन वापस देने का आदेश पारित हुआ। ममता ने जमीन वापस कर दी, लेकिन किसी का भला नहीं हुआ। जमीन गई तो सोचा विकास होगा, रोजगार मिलेगा, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिंगूर के लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। टाटा के जाने के बाद अब यहां कुछ नहीं है, सिर्फ मायूसी है। कई बार विकास जो है सियासत के चूल्हे पर जल जाता है। कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि लोग सोचते हैं कि आने वाले दिन उनके लिए बेहतर भविष्य लेके आएंगे, लेकिन वो भविष्य अचानक धूमिल हो जाता है। सिंगूर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ लोगों को लगा था कि शायद हो सकता है कि आने वाला वक्त इनके लिए बेहतर होगा। आंदोलन भी चला, चीज़ें हुई, और हालात अब ऐसे बन गए कि कई लोगों को अब पछतावा होता है कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। तो मेरे साथ 2 शख्स बैठे हुए हैं जिनकी ज़मीन जो है वो टाटा नैनो प्लांट में चली गई थी। अब वो बंजर पड़ी है, वहाँ खेती हो नहीं सकती, इतनी बुरी स्थिति है। और अब न रोज़गार बचा, न ज़मीन का यूटिलाइज बचा, और न स्थिति ऐसी बची कि अब उस ज़मीन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ज़मीन तो जा चुकी है हाथ से। मुझे बताइए कि आपकी ज़मीन कितनी थी वहाँ पर? हमारे 1 एकड़ जमीन 1 एकड़ ज़मीन थी। और जब एक्वायर की गई तो आपको पैसा ऐसा सब मिल गया था? हाँ, मिला था। और उसके बाद आपने सोचा होगा कि रोज़गार बढ़ेगा, चीज़ें होंगी, यहाँ हालात सुधरेंगे, क्या हुआ? फैक्ट्री होने का एक काम मिलेगा, किंतु फैक्ट्री तो नहीं होगा तो काम कैसे मिलेगा? हम बेकार होगा। जमीन पर सब गंजाम हो गया। जमीन दीदी बोला है हम जमीन करके फिर देगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। फालतू बात है। जमीन का बहुत नंगड़ा है, जमीन में कोनो कुछ नहीं करता है। तो सब जीवन सिंगों का लोग का जीवन बर्बाद हो गया। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी ज़मीन बंजर पड़ी है। तो आपकी कितनी ज़मीन गई थी उसमें? हमारा अपना जो जमीन है 1 बीघा था, और सब जैसा आपका जमीन हम लोग ठेका में काम करते हैं, वो जमीन 4 बीघा था। मैंने 4-5 बीघा में जमीन था हम लोग का। तो जो पैसे मिले थे वो उससे आप संतुष्ट थे? हाँ, लेकिन हम पैसा कुछ दिया है तो ज़बरदस्ती तो नहीं लिया, लेकिन हम लोग चाहता था ये फैक्ट्री बन जाएगा, लड़का लोग काम करेगा, औरत भी काम करेगा। हाँ, हम लोग तो बाहर नहीं जाने पड़ेगा। जो सोचा था वो होता कहाँ है, और शायद अब यही स्थिति यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो आपको पूरा बंजर ज़मीन नज़र आएगी। कई सैकड़ों एकड़ में फैली है बंजर ज़मीन। इस गांव के लोग जब भी देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि मानो उनको लगता है कि उनके अपने हाथों से सिंचाई करी हुई ज़मीन, जिसको कई पीढ़ियों से वो पालते आ रहे थे, वो अब बंजर होती नज़र आई। यानी कि कहा जाए तो ऐसा लगता है कई बार कि उनके शरीर के एक हिस्से को काट कर ख़त्म कर दिया गया हो। जो जमीन पहले अनाज की शक्ल में सोना उगलती थी, अब वो किसी काम की नहीं है। जमीन में सिर्फ ईंट और पत्थर है, इस पर खेती हो नहीं सकती, इसलिए लोग मजदूर बनने को मजबूर हैं। इससे अच्छा तो यही था कि फैक्ट्री लग जाती, रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, इलाके की तरक्की होती। अच्छा, भीम घोष की ज़मीन भी चली गई थी यहाँ पर प्लांट में, और अब फिलहाल मजदूरी करते हैं। और कितने लोग हैं घर में, कौन कौन है घर में? কতজন আছেন আপনি? আমি হ্যাঁ, আমরা 6-7 জন है। 6-7 जने हैं। और रोजगार क्या है, काम क्या करते हैं, मजदूरी? দুটো চারটে গরু আছে, দুধ বিক্রি করে थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जो मिल जाता है वो कर लेते हैं। और ये ज़मीन जाने के बाद अभी कुछ मिला इसके अलावा, क्या है? সে যা পেয়েছে খরচা হয়ে গেছে। खर्चा हो गया, जो मिला था वो खर्चा हो गया। अच्छा, और फैक्ट्री बंद होने के बाद फैक्ट्री के टाइम में कुछ रोजगार मिला था जब फैक्ट्री थी? नहीं नहीं, तब नहीं कुछ কিছু था। পেলেন না। अच्छा, अब तो कुछ बचा नहीं वहाँ पर। ও কে পরিষ্কার করবে? ও তো জঙ্গল কে পরিষ্কার করবে? হ্যাঁ পাথর, লোহা, ইট, হ্যাঁ, এইসব ভর্তি হয়ে গেছে। हाँ भर्ती है। ये वही सिंगूर है जो कभी लेफ्ट का गढ़ था, फिर ममता का रुतबा कायम हुआ। अब यहाँ बीजेपी की दस्तक भी नजर आ रही है, इसलिए लोग कम बोलना ही पसंद करते हैं। ये है मनोरंजन। उनकी जमीन भी नैनो प्लांट में चली गई थी, इसके बाद वो बदहाली के कगार पर पहुंच गए। अच्छा, मनोरंजन पात्रा भी मेरे साथ हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, गांव की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले वो बताइए, क्या क्या दिक्कतें इस गांव के अंदर हैं? समस्या तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, देखे जाए तो। और फिर भी है, जैसे मेन समस्या है हमारे पानी का है। जैसे हर गांव में घर घर में पानी पहुंच गया है, हमारे यहाँ तो पानी पहुंचा नहीं है। रोजगार मेन रोजगार अभी ऐसा है, जिसका जैसा है चल रहा है। कुछ खेती में है, कुछ श्रमिक का काम करते हैं, कुछ सर्विस में भी है, जिसका जैसा है अभी गुजारा चल रहा है। अच्छा, मैं देख रहा था गांव में आते हुए कि यहाँ पर ज़मीन जो एक्वायर की गई थी उस समय, वो ज़मीन अब पूरी बंजर हो चुकी है, अब पूरी ज़मीन यूटिलाइज नहीं हो सकती है। तो कई बार देखकर लगता है कि हमारी ज़मीन जो है वो बेकार हो गई है। अगर अपने पास रहती, या जो भी दिमाग में चलता है, क्या चलता है उसे देखकर? नहीं, कुछ जमीन तो ऐसे है जैसे एक्वायर किया हुआ जमीन, कुछ जमीन तो अभी खेती के लायक हो गया है, खुद कर दिया है। अभी कुछ जमीन ऐसा है जैसे खेती के लायक नहीं है अभी, जैसे बंजर होकर पड़ा हुआ है अभी। अगर भविष्य में कभी कर दिया है, कर दे तो ठीक है, नहीं किया तो ऐसे बंजर हो रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, और फिर दोबारा खेती होगा, दोबारा खेती होगा। 10 के डिस्कवरी की टीम सिंगूर के गांवों में घूम रही थी, लोगों के दर्द को महसूस कर रही थी। जिस जमीन को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा हुआ, वह बंजर है, बेकार है, खेती हो नहीं पाएगी। लोग चाहते हैं कि चुनाव के बाद सरकार कोई रास्ता निकाले, सिंगूर की सुध ले। कितनी जमीन गई? আমাদের জমিন আমার ওই 1 বিঘে। 1 बीघा जमीन आपकी गई। तो अभी है जमीन अपने पास थोड़ी बहुत बची हुई या नहीं? अभी ও সব টাটা প্রজেক্টের ভেতরে सब चला गया अब है। तो अभी আর একটু পরিষ্কার করেছি। टाटा प्रोजेक्ट का अंदर जमीन था, उसमें से कुछ जमीन खेती लायक कर लिया है। कुछ खेती लायक कर दिया है। করেছে। 100 দিনের পয়সা তো সবাই করে দিয়েছে, আমাদের দেয় না, অল্প দিয়েছে কিছু। अच्छा, पैसा नहीं मिला आपको? पैसा तो मिला होगा। এমনি 2000 টাকা চলো এই চাল তো পাচ্ছি মাসে। हाँ, यानी इनका कहना है कि जो भी हालात बने, जो भी स्थिति बने, उससे कम से कम इन लोगों का फायदा हो, उसके लिए सरकार जो भी आए वो विचार जरूर करे। भले उस जमीन को जो है वो खेती युक्त बनाने की कोशिश की जाए, या कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे इन लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिले, फायदा भी मिले। उसी सोच को यहाँ पर ये लोग रखते हैं। सड़क के किनारे ये लोग जब भी निकलते हैं तो खुद को असहाय महसूस करते हैं। पुरखों की जमीन का सही उपयोग अगर होता तो सब बढ़िया रहता, लेकिन अब ये उपजाऊ मिट्टी पत्थर बन चुकी है।
किसान के लिए मिट्टी किसी नसीब से कम नहीं होती। किसान जब खेती करता है तो उसको लगता है कि जिस जगह उसका खेत है वो ज़मीन उसके लिए किसी बैंक से कम नहीं है। और शायद जब वो ज़मीन बर्बाद हो जाती है, वहाँ ईंटें, पत्थर और झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो उसको लगता है कि उसका सब कुछ लुट गया है। आज यही हालात इस गांव के भी हैं। जब सिंगूर के लोग इस ज़मीन को देखते हैं तो आंखों में आंसू लेकर ये सोचते हैं कि आखिर क्या गलती हो गई थी कि जिस चीज़ को उन्होंने बरसों से सींचा, आज वहाँ पर केवल झाड़ियाँ उगती उनको नजर आती हैं। सिंगूर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इन्हें दिन के उजाले में ठगा गया और यह अपराध सियासत ने किया है, नेताओं ने किया है। इसलिए इन्हें अब किसी के वादे पर, किसी के दावे पर एतबार नहीं। खुली और बेबस आंखों में बस एक ही ख्वाहिश है, जमीन के साथ इंसाफ हो, रोजगार मिले, नौकरी हासिल हो, सिंगूर में विकास की बयार बहे। पर ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये इन्हें नहीं मालूम। मालूम करे भी तो कैसे। दस की डिस्कवरी के लिए सिंगूर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।